गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है, जिसे सालों पहले इस गांव के ही लोगों ने बेदर्दी से मार दिया था। सालों पहले रंजना इसी गांव की एक साधारण लड़की थी। वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी और अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली लड़की थी। लेकिन गांव के रूढ़िवादी समाज को यह पसंद नहीं था। एक दिन गांव की सबसे प्रभावशाली औरत ठाकुराइन मंगला के बेटे पर रंजना ने एक गंभीर आरोप लगाया। उसने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की थी। गांव में औरतों की बातें कोई नहीं सुनता था। मंगला के बेटे ने रोते हुए अपने बचाव में कहा, यह लड़की तो खुद मुझे फंसाना चाहती थी। यह डायन है, इसे अपने जाल में फंसाने का हुनर आता है। बस फिर क्या था? गांव के लोग भड़क उठे। एक स्त्री जो खुद की रक्षा करना चाहती थी, उसे डायन घोषित कर दिया गया। उसे घसीटकर गांव के बीच ले जाया गया और क्रूरता से पीटा गया। अंत में उसे उसी हवेली में जला दिया गया जिसे कभी उसके पिता ने प्यार से बनवाया था। उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में वहां से किसी के रोने की आवाज आती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में हवेली की छत पर खड़े देखा है। गांव के कई आदमी जो कभी औरतों पर हुक्म चलाया करते थे, जब भी हवेली के पास गए उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। गांव की लड़कियां कहती, दीदी हमें बचा रही हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग इसे अपशकुन मानते। कोई इस रहस्य की गहराई में जाने को तैयार नहीं था, जब तक कि एक लड़की सोनल ने हिम्मत नहीं दिखाई। सोनल गांव की पहली लड़की थी जो पढ़ लिखकर वकील बनी थी। वह जानती थी कि इस हवेली के पीछे कुछ सच छिपा हुआ है। वह गांव लौटी और रात में अकेले हवेली में गई। जब वह अंदर पहुंची तो वहां एक हल्की सी सफेद छाया दिखी। धीरे धीरे उस छाया का रूप स्पष्ट होने लगा। वह रंजना की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। रंजना की आत्मा ने सोनल को सब कुछ बता दिया। कैसे उसे झूठे आरोप में फंसाया गया, कैसे उसकी इज्जत और जान दोनों छीन ली गईं। सोनल ने फैसला किया कि वह इस अन्याय को दुनिया के सामने लाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया, रंजना की कहानी बताई, और इस बार गांव की औरतें चुप नहीं रहीं। पहली बार सबने एक सुर में कहा, रंजना निर्दोष थी। गांव के बुजुर्गों ने रंजना की आत्मा से माफी मांगी। हवेली में एक दिया जलाया गया और पहली बार वहां से कोई चीख नहीं, बल्कि शांति की हवा बहने लगी। रंजना की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। रंजना की आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिला, लेकिन उसके जाने के बाद गांव की औरतें बदल गईं। वे अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगीं। हवेली अब चुड़ैल की हवेली नहीं थी, बल्कि रंजना की यादगार बन गई। अब कोई भी लड़की अगर अपने हक के लिए आवाज उठाती तो औरतें कहती, रंजना की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में कुछ बदलने लगा। सदियों से दबी कुचली आवाजें अब बुलंद होने लगीं। औरतें जो कभी अपने ही घरों में परछाइयों की तरह रहती थीं, अब खुलकर सांस लेने लगीं। लेकिन बदलाव आसान नहीं था। गांव के कुछ पुरुषों को यह पसंद नहीं आया। ठाकुराइन मंगला, जिसने कभी रंजना को जलाया था, अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका अहंकार वैसा ही था। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि गांव की औरतें अब अपने फैसले खुद लेने लगी थीं। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर एक नई साजिश रची। एक रात गांव की सबसे होनहार लड़की मीरा अचानक गायब हो गई। सुबह होते ही अफवाह फैल गई कि वह हवेली के पास गई थी और चुड़ैल ने उसे उठा लिया। सोनल को यकीन था कि यह कोई चाल है। उसने गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर मीरा को ढूंढने का फैसला किया। वे लोग मशालें लेकर हवेली की ओर बढ़ीं। हवेली के अंदर घुसते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक हवेली के एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। सोनल और बाकी औरतें वहां पहुंची तो देखा मीरा रस्सियों से बंधी हुई थी। उसकी आंखों में डर था। तुम सब औरतें बहुत बोलने लगी हो, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। पहले भी एक औरत ने हिम्मत दिखाई थी, उसे हमने जला दिया। अब अगर तुम सब भी ज्यादा बोलोगी तो यही अंजाम होगा। इस बार तुम्हारी हिम्मत नहीं चलेगी मंगला, उसने चिल्लाकर कहा। तभी हवेली में कुछ अजीब हुआ। हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी और ठंडी हवा तेज हो गई। दीवारों पर एक परछाई उभरने लगी।
ये वहीं पर छाई थी इन रंजना की आत्मा। रंजना की आत्मा की आंखों में वही जलती हुई आग थी जो उसके जीते जी नहीं बुझ पाई थी। सालों पहले तुमने मुझे जलाया था। रंजना की आवाज हवेली में गूंज उठी। लेकिन अब मैं जलूंगी नहीं। इस बार जलने की बारी तुम्हारी है मंगला। और तभी हवेली की एक पुरानी दीवार भर भरा कर गिर पड़ी और मंगला के ऊपर आ गिरी। वह चीखती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। मंगला की मौत के बाद गांव ने एक नई करवट ली। अब किसी भी लड़की को डायन कहकर मारने का अधिकार किसी के पास नहीं था। मीरा बच गई, लेकिन उस रात ने सबको सिखा दिया कि अगर औरतें साथ खड़ी हो जाएं, तो कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता। रंजना की हवेली अब वीरान नहीं थी। गांव की लड़कियों ने वहां एक स्कूल खोल दिया। अब वहां से डरावनी चीखें नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने की आवाजें आती थीं। और जब भी कोई लड़की पहली बार अपने हक की बात करती, तो हवेली के कोने से एक हल्की मुस्कान दिखती रंजना की, जो अपनी मुक्ति के बाद भी वहीं थी। हर उस लड़की के साथ जो अपने लिए लड़ना चाहती थी। क्योंकि असली चुड़ैल वह नहीं होती जिससे लोग डरते हैं, बल्कि वह होती है जिससे लोग डरते हैं क्योंकि वह सच के लिए खड़ी होती है। गांव बदल चुका था। हवेली अब कोई डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि नई पीढ़ी के लिए सीखने और आगे बढ़ने का प्रतीक बन गई थी। लेकिन सोनल के मन में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या रंजना की आत्मा को सच में मुक्ति मिली थी, या वह अब भी यहीं थी? एक रात सोनल अकेले हवेली में गई। हल्की हवा बह रही थी और चांदनी हवेली की दीवारों पर चुपचाप उतर रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, रंजना दीदी, क्या आप अब भी यहाँ हैं? कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक हवेली के कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सोनल की आंखों में नमी आ गई। अब तुम्हें डर नहीं लगता? रंजना की आत्मा की कोमल आवाज गूंजी। नहीं, अब डरने की बारी हमारी नहीं, उनकी है जो हमें डराते थे। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जा रही हूं सोनल। अब इस हवेली को मेरी जरूरत नहीं है। अब यह तुम्हारी और उन सभी लड़कियों की जगह है जो अपने हक के लिए लड़ेंगी। सोनल ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। हवेली में ठंडी हवा का एक झोंका आया और जब उसने आंखें खोली तो रंजना की आत्मा जा चुकी थी। हवेली में अब बस एक गहरा सुकून था। गांव में लड़कियां ओं की शिक्षा अब रुकी नहीं। जो हवेली कभी डर की पहचान थी, अब वहां किताबों की सरसराहट गूंजती थी। गांव की औरतें अब खुद फैसले लेने लगी थीं। हर साल गांव की औरतें एक दीप जलाकर हवेली के आंगन में रख देती, मानो यह कहना चाहती हों, चुड़ैल अब हर उस लड़की के दिल में जिंदा थी जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती थी। सालों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। हवेली अब रंजना शिक्षालय बन चुकी थी, जहां दूर दूर से लड़कियां पढ़ने आती थीं। जो हवेली कभी डर का प्रतीक थी, अब उम्मीद और साहस की पहचान बन गई थी। सोनल भी अब एक बड़ी वकील बन चुकी थी, लेकिन जब भी वह गांव लौटती तो हवेली के आंगन में एक दिया जलाना नहीं भूलती। एक रात जब वह हवेली में अकेली खड़ी थी तो हल्की हवा चली। एक पल को उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रख रहा है। वह मुस्कुराई, क्योंकि वह जानती थी वह हर उस लड़की के साथ थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती थी। क्योंकि चुड़ैल कभी मरती नहीं, वह हर उस औरत के दिल में जिंदा रहती है जो डर को मिटाकर खुद के लिए रास्ता बनाती है। कहानी समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।